हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ ब्रेक। आज हम एक छोटा सा टॉपिक देखेंगे जिससे आपका पेपर 1 और पेपर 2 सीटेट के दोनों में एक एक क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो क्या टॉपिक है हमारा? सिमेट्री यानी सममिति। अब इसका मतलब क्या है? सिमेट्री यानी सममिति का मतलब है जैसे आपने ये बॉक्स बनाया है, ये क्या है? एक स्क्वायर है या फिर एक वर्ग है जिसमें क्या होती है आपकी चारों की चारों साइड्स जो है वो बराबर होती हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है, हमने क्या किया, एक मिरर उठाया, एक शीशा उठाया, उसको क्या किया हमने, बिल्कुल बीचों बीच रख दिया। बिल्कुल बीचों बीच जैसे ही हमने उसको रखा तो उस मिरर के इधर और उस मिरर के इधर हमें क्या दिखाई पड़ता है? बिल्कुल एक जैसा दिखाई पड़ता है। ठीक है, मतलब वो बिल्कुल बीचों बीच रखा है ना, मिड पॉइंट पे रखा है, बिल्कुल यहाँ पर मध्य बिंदु पर रखा है। तो यहाँ पर जब हमने उसको रख दिया तो इसके इधर और इसके इधर हमें क्या दिखाई दे रहा है? बिल्कुल एक जैसा दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब है अगर मैं यहाँ पर एक लाइन बना दूँ तो ये लाइन के इधर वाला पार्ट और ये लाइन के इधर वाला पार्ट बिल्कुल एक जैसा है। इसका मतलब है कि ये लाइन, जो लाइन किसी भी फिगर या चित्र को बिल्कुल एक जैसे दोनों तरफ के भागों में बांटती है उसे हम कहते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री। क्या कहते हैं? लाइन ऑफ सिमेट्री या सममिति की रेखा। सममिति की रेखा या लाइन ऑफ सिमेट्री वही होती है, वो लाइन होगी जो किसी भी फिगर को दो इक्वल पार्ट्स में बांट देगी। ठीक है, अब देखो हमने इसी स्क्वायर को अभी तो हमने ऐसे रखा था, वर्टिकली रखा था, मतलब लंबवत रखा था। अब हमने क्या किया, इसे हॉरिजॉन्टली रख दिया। ठीक है, हॉरिजॉन्टली रख दिया मतलब क्षैतिज तल पे रख दिया। जब हमने इसे क्षैतिज तरह से रखा है, यहाँ पर रखा है, तो इसके ऊपर वाला पार्ट बिल्कुल बीचों बीच रखा है और इसके नीचे वाला पार्ट क्या है? दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं। इसका मतलब है जो यहाँ पर लाइन बनी है वो क्या है? आपकी लाइन ऑफ सिमेट्री है। ठीक है, अब हमने क्या किया, इस फिगर को इस तरीके से यहाँ पर रख दिया शीशा, तो इसके ऊपर वाला और इसके नीचे वाला पार्ट बिल्कुल एक जैसा है, तो ये भी क्या है? इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री। अब हमने क्या किया, इसी फिगर के ऐसे रख दिया, तो इस लाइन के नीचे और इस लाइन के ऊपर क्या है? बिल्कुल एक जैसा दिखाई दे रहा है। ये दोनों पार्ट एक जैसे दिखने चाहिए बिल्कुल, या फिर ये वाला पार्ट जो है ना, अगर आप इसे पलटोगे तो इस पूरे पार्ट को ढक लेना चाहिए बिल्कुल, ना तो ये वाला पार्ट बाहर जाएगा और ना ही ये वाला पार्ट थोड़ा सा कम रह जाएगा, बिल्कुल इसके ऊपर आएगा, लाइन टू लाइन इसके ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो उसका मतलब है कि इसकी देखो, एक तो ऐसे हो गई लाइन ऑफ सिमेट्री, एक ऐसे हो गई 2, एक ऐसे हो गई 3 और एक ऐसे हो गई 4। तो इस फिगर यानी स्क्वायर की यानी वर्ग की 4 लाइन ऑफ सिमेट्री है। मतलब इस वर्ग में, किसी भी वर्ग में आपके पास 4 लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। ठीक है, 4 तरीके से आप उसे बांट कर देखो, 4 लाइन आपके पास ऐसी होंगी जिस तरीके से आप उसे डिवाइड करोगे और दोनों साइड क्या दिखाई देगा? आपको बिल्कुल बराबर दिखाई देगा। ठीक है, तो ये होती है हमारी सिमेट्री। अब बहुत सारे फिगर्स में हम इसको अप्लाई करके देखते हैं कि कैसे होगा। सबसे पहले हमने एक ट्राइंगल लिया है। ये कैसा ट्राइंगल है? एक समबाहु त्रिभुज है जिसमें क्या, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसमें क्या है, तीनों भुजाएं आपकी बराबर होती हैं। तो इसमें कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री बनेंगी? देखो, अगर मैं इसे यहाँ पर एक लाइन खींच दूं तो इस लाइन का इधर और इस लाइन का इधर दोनों पार्ट कैसे हैं? बिल्कुल एक जैसे दिखाई पड़ते हैं। मतलब अगर मैं इस चीज़ को उठाकर इसके ऊपर रख दूं तो ये चीज़ भी इसके ऊपर पूरी रख जाती है, ये पूरा पार्ट इसको ढक लेता है, इधर वाले पार्ट को। तो इसका मतलब है ये जो लाइन बीच में बनाई गई है ये क्या है? आपकी लाइन ऑफ सिमेट्री है। तो एक लाइन ऑफ सिमेट्री इसमें आपको ये मिली। ठीक है, अगर आप यहाँ इस पॉइंट से बनाओ, ठीक है, अगर आप इस पॉइंट से बनाओ तो भी क्या होगा? ऊपर वाला और नीचे वाला पार्ट बिल्कुल सेम होगा, क्योंकि ये कैसा त्रिभुज है? समबाहु या इक्विलेटरल है जिसमें तीनों साइड बराबर है। और ये लाइन जो जा रही है बिल्कुल मिड पॉइंट से जा रही है। अगर ये 2 है तो ये भी 2 होगी, अगर ये 2 थी तो ये भी 2 होगी। ठीक है, और अगर इसी त्रिभुज को हम इधर से किसी लाइन से डिवाइड करते हैं तो ये 2 था तो ये भी 2 होगा, तो ये भी क्या है? इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री। तो इसमें कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री? और आप कोई भी लाइन बनाना, दोनों तरफ एक जैसा बिल्कुल नहीं दिखाई देगा, बस ऐसी लाइन होगी जो यहाँ से शुरू होगी और बिल्कुल बीचों बीच जाएगी इस लाइन के, सामने वाली लाइन के। ठीक है, तो 1 2 3, तो इसमें कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री है? 3 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन इस पर आ रखा है जो मैंने प्रीवियस ईयर वाली जो प्लेलिस्ट है उसमें कराया हुआ है ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें 3 लाइन ऑफ सिमेट्री है। ठीक है, अब आपने यहाँ से क्या नोटिस किया? अगर आप एक ट्राइंगल लेते हो, ठीक है, तो इक्विलेटरल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? इक्विलेटरल। ठीक है, मतलब समबाहु। तो समबाहु त्रिभुज में कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होती हैं? 3। ठीक है,
अगर आप एक स्क्वायर लेते हो, स्क्वायर में क्या होती है, चारों साइड बराबर होती है, तो इसमें कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री आती है, 4 लाइन ऑफ सिमेट्री आती है। अगर आप रेक्टेंगल लो, रेक्टेंगल मतलब आयत, आयत में क्या होता है, आयत में ऐसे होता है, आयत ऐसा होता है, ये वाली साइड इसके बराबर, ये वाली साइड इसके बराबर होती है, और एंगल्स जो होते हैं ये सारे के सारे 90 डिग्री के होते हैं, ठीक है। तो इसमें कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होंगी, एक तो यहाँ से बिल्कुल बीचों बीच काट दो इसको, तो इसके इधर और इसके इधर दोनों बिल्कुल एक जैसा पार्ट होगा, एक लाइन तो ये हो गई, एक लाइन ऑफ सिमेट्री तो इसकी ये हो गई। अब एक लाइन ऑफ सिमेट्री बिल्कुल बीचों बीच ऐसे काट दो, ठीक है, मतलब 2 ऊपर है तो 2 नीचे है, 2 ऊपर है तो 2 नीचे है, ये लंबाई जो है ना, ये अगर हम 2 मानते हैं तो 2 ही नीचे होगी, ठीक है। तो एक लाइन ऑफ सिमेट्री ये होती है। तो क्या हुआ, दोनों कैसी हो गई, एक ये हो गई, एक ये, तो इसमें कितनी होती है, इसमें सिर्फ 2 होती हैं। स्क्वायर में आपकी 4 होती हैं, लेकिन रेक्टेंगल में आपकी हमेशा और हमेशा 2 लाइन ऑफ सिमेट्री होती हैं, 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री होती हैं, ठीक है। इसमें डायगोनली मत लेना लाइन ऑफ सिमेट्री को, वो गलत हो जाता है, ठीक है। आप ऐसे लाइन ऑफ सिमेट्री को नहीं लोगे, ऐसे लाइन ऑफ सिमेट्री को नहीं लोगे। कैसे लेना है, बस आपको लाइन ऑफ सिमेट्री को ऐसे ही इसमें लिया जाएगा। इसमें आप डायगनली मतलब विकर्ण के अनुसार अगर आप ये लाइन ऑफ सिमेट्री मानते हो, माना आपने ये लाइन ऑफ सिमेट्री है, कोई लाइन बनाई, अब देखो इस लाइन को आप जब इस चीज़ को इसके ऊपर पलटोगे तो ये लाइन कहाँ जाएगी, यहाँ आएगी, जो क्या चली गई इससे बाहर, है ना, इससे बाहर चली जाती है, तो इसका मतलब ये लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है। कैसे, अभी आपको बता देती हूँ। अब आप एक पेपर की हेल्प से इसे समझ सकते हो कैसे डायगनली, जैसे ये आपका पेपर था, ठीक है, इस पेपर का ये डायगनल है, इस डायगनल को जैसे ही हम ऐसे मोड़ते हैं, जैसे ही हम इसे ऐसे मोड़ते हैं, ठीक है, ये हमने मोड़ दिया, ठीक है, क्या हुआ, ये जो लाइन थी ये कहाँ पर आई है, यहाँ पर, ठीक है, इधर वाला भी जो मोड़ दिया ना हमने ऐसे, तो ये कहाँ पर आई है, यहाँ पर। अगर हम इस लाइन के अनुसार मोड़ते हैं, इस लाइन के अकॉर्डिंग मोड़ते हैं, तो ये जो ऊपर वाली लाइन थी इस लाइन को ढकती ही नहीं है पूरा, ये देखो ये फालतू बाहर निकल गया, ये फालतू बाहर निकल गया है ना। तो इसका मतलब ये जो डायगनल है ना, वो लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है। लाइन ऑफ सिमेट्री इसकी बीच से होगी, कैसे, बिल्कुल बीचों बीच से इसे मोड़ दो, जैसे हम बिल्कुल बीचों बीच से इसको मोड़ते हैं, बीचों बीच से जैसे इसको हम मोड़ते हैं, मोड़ने के बाद देखो खुला था, बिल्कुल बीचों बीच मोड़ दिया, ठीक है। अब देखो ये जो नीचे वाला पेपर था, ये वाला जो पेपर था, इसको ढक दिया, पूरा का पूरा ढक देता है ना, दूसरे पार्ट को पूरा का पूरा ढक देता है। इसका मतलब क्या है, बीच से इसकी क्या निकलती है, लाइन ऑफ सिमेट्री निकलती है। अगर आप इसको इस तरीके से भी मोड़ते हो तो पिछले पार्ट को अगला पार्ट, ये पिछला पार्ट, ये अगला पार्ट, पिछला पार्ट अगले पार्ट को पूरी तरीके से ढक देता है, तो ये भी क्या है, इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री। बट अगर आप डायगनली लेते हो तो कहाँ ढकता है, ढकता ही नहीं है। बना के देखना, पेपर को ढकेगा ही नहीं डायगनली, जब आप विकर्ण के अनुसार आप जब इसको मोड़ोगे तो ढकता ही नहीं है, ये फालतू निकल गया, ये फालतू निकल गया। तो डायगनल के अकॉर्डिंग लाइन ऑफ सिमेट्री आयत या रेक्टेंगल के अंदर नहीं होती, तो रेक्टेंगल के अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आता है आइसोसेलेस ट्राइंगल या समद्विबाहु त्रिभुज, जिसमें क्या होती है, द्वि मतलब 2, जिसमें क्या होता है, आइसो का मतलब भी 2 ही होता है, जिसमें क्या होता है आपकी 2 साइड्स बराबर होती हैं। अब देखो अगर इसकी 2 साइड बराबर है, एक ट्राइंगल ऐसा पेपर का एक ऐसा ट्राइंगल बना के देखना जिसमें 2 साइड बराबर बनाई हो आपने, ठीक है, और फिर उसे बिल्कुल बीचों बीच से इस वाले पार्ट को इसके ऊपर रख के देखना, तो ये वाला पार्ट इसके ऊपर पूरा का पूरा रखा जाएगा, मतलब पूरा ये पार्ट ना इसके ऊपर रख के देखना, पूरा का पूरा रखा जाएगा, तो इस लाइन को हम कहेंगे लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। इसके अंदर और कोई भी अगर आप इस पॉइंट से लाइन बनाओगे तो नहीं मिलेगा, क्योंकि ये साइड जो है ना इसके बराबर नहीं है, ठीक है। इस पॉइंट से बनाओगे तो भी नहीं बनेगा, क्योंकि ये साइड जो है ना इसके बराबर नहीं है। आप करके देखना, एक पेपर ऐसा लेना जिसमें ये साइड और ये साइड तो बराबर हो बट ये साइड ना बराबर हो, ठीक है। और क्या होगा, इस जो दोनों साइड बराबर हैं उनके बीच वाले पॉइंट से जब आप मोड़ोगे, ठीक है, तब तो बन जाएगा, वो एक दूसरे के ऊपर ढक जाएगा। लेकिन जब आप इन दोनों से जो बराबर नहीं, ये इनके बराबर नहीं है ना, तो ये जो 2 बचे इनसे आप बनाओगे तो वो नहीं ढकेगा। इसका मतलब आइसोसेलेस या समद्विबाहु में सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपके पास रोम्बस या फिर समचतुर्भुज, ठीक है। रोम्बस या समचतुर्भुज में क्या होता है,
इसमें क्या होता है, आपकी चारों साइड्स बराबर होती हैं, 1 2 3 4, चारों साइड बराबर होती हैं। बट स्क्वायर और रोम्बस, वर्ग और समचतुर्भुज में यही अंतर है, वर्ग में आपके हर कोण 90 होता है, जो ये वर्ग होता है प्रत्येक कोण 90 होता है, रोम्बस में प्रत्येक कोण 90 का नहीं होता। ये कैसा होता है, ये थोड़ा सा तिरछा होता है, ये आपका रोम्बस होता है, ठीक है। चारों साइड बराबर है, बट देखो ये थोड़ा सा क्या है, तिरछा है। ये एंगल कितना भी हो सकता है, ठीक है। अब अगर आप इसमें देखोगे तो अगर हम इसको यहाँ से काटें, ठीक है, तो ये पार्ट इसको पूरा ढक देगा क्योंकि चारों साइड बराबर है, तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी। और अगर हम यहाँ से काटें, यहाँ से ना काट करके यहाँ से काटे, तो ऊपर वाला पार्ट इधर वाला पार्ट इधर वाले पूरे पार्ट को ढक देगा, तो इसका मतलब ये भी क्या है, लाइन ऑफ सिमेट्री है, ठीक है। तो अगर मैं इसको ऐसे ना काट करके, अगर हम इसको ऐसे काटें तो आपको लगेगा ये वाला पार्ट इसको ढक लेगा, बट ऐसा कभी भी नहीं होता, ठीक है। ये वाला पार्ट जो है ना इधर वाला, ये इसको नहीं ढकता है। आप करके देखना, एक जैसे आप ये पेपर देखो, ये पेपर कैसा है, एक रोम्बस, ठीक है, ये कैसा है, एक रोम्बस के टाइप का, ऐसे 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 चारों साइड इसकी बराबर है, और ये कैसा है, रोम्बस का। जब आप इसे ऐसे मोड़ते हो तो एक दूसरे का पूरा प्रॉपर ढक लेगा, क्योंकि मैंने सही तरीके से नहीं काटा तो इसलिए नहीं ढक रहा है, ठीक है, पूरा प्रॉपर ढक लेगा। जब आप इसे ऐसे मोड़ोगे तब भी ये क्या करेगा, पूरा ढक लेगा। तो कोने कोने के हिसाब से ऐसे और ऐसे करते हो तो वो पूरा ढक लेता है। लेकिन जब आप इसको ऐसे देखो, यूं ही तो करना है हमें, इस साइड के मिड पॉइंट को और नीचे साइड के मिड पॉइंट को, जब आप इसे ऐसे काटते हो तो क्या ये ढक रहा है, ढक नहीं रहा है ना। तो जब आप इसे ऊपर के मिड पॉइंट और नीचे के मिड पॉइंट से काटते हो तो क्या ये ढकता है, देखो ये ढक ही नहीं रहा है, ढक ही नहीं रहा है ना पूरा। तो इसका मतलब अगर मैं इस रोम्बस को ऐसे काटती हूँ तो इसमें कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं आएगी, और इसी तरीके से अगर ऐसे काटती हूँ तो इसमें भी कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं आएगी। तो याद रखना, रोम्बस में हमेशा ऐसे और ऐसे ही दो लाइन ऑफ सिमेट्री आएंगी, ठीक है। और रेक्टेंगल और रोम्बस दोनों में आर आर है। रेक्टेंगल और रोम्बस यानी समचतुर्भुज और आयत, दोनों में सिर्फ और सिर्फ दो लाइन ऑफ सिमेट्री आएंगी, ठीक है। तो नेक्स्ट आपके पास आता है, देखो, रेगुलर पेंटागन मतलब समपंचभुज, जिसमें क्या होती है, आपके पास 5 भुजाएं होती हैं। तो इसमें आपके पास कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होंगी, इसमें आपके पास पेंटा मतलब 5 है ना, तो इसमें आपके पास 5 ही लाइन ऑफ सिमेट्री मिलेंगी, ठीक है। रेगुलर हेक्सागन मतलब समषटभुज, जिसमें क्या होते हैं, आपके पास 6 भुजाएं होती हैं, जितनी भुजाएं होंगी उतनी ही लाइन ऑफ सिमेट्री मिलेंगी। नेक्स्ट आपके पास आता है सर्कल्स यानी वृत्त को आप किसी भी तरीके से काटो, किसी भी तरीके से, ये इसका बीच में सेंटर है, ऐसे करो तब भी दोनों साइड बराबर आएगा, ठीक है, ऐसे करो तब भी दोनों साइड, मतलब आप कितनी भी, ये इसका वृत्त है तो इसे ऐसे काट दो, ऊपर नीचे बराबर आएगा। एक वृत्त को आप किसी भी तरीके से काट लो, उसमें क्या आएंगी, बहुत सारी लाइन ऑफ सिमेट्रीज आएंगी। तो वृत्त के लिए लाइन ऑफ सिमेट्री होती है आपकी इनफाइनाइट, अनंत। वृत्त के लिए लाइन ऑफ सिमेट्री याद रखना कितनी होती है, अनंत। बहुत सारी हो सकती हैं, अनंत हो सकती हैं। अब ये 5 और 6 कैसे आया, आपने देखा था, अगर आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल था जिसमें तीनों भुजाएं बराबर थी तो उसमें कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री मिली थी आपको, 3। समबाहु त्रिभुज में 3। उसके बाद आपने पढ़ा था स्क्वायर में 4 साइड होती हैं तो उसमें लाइन ऑफ सिमेट्री मिली थी आपको 4। इसी तरीके से अगर आप सब में आगे निकालते जाते हो तो पेंटागन में 5 मिलेगी, हेक्सागन में 6 मिलेंगी, ठीक है। फिर आता है आपका हेप्टागन मतलब सप्तभुज, जिसमें 7 भुजाएं होती है उसमें 7 मिलेंगी। तो जब, ठीक है, और ऑक्टागन जिसमें 8 होती हैं, रेगुलर होना चाहिए, सम होना चाहिए, मतलब उसकी सारी साइड्स बराबर होनी चाहिए, उसमें आपको 8 मिलेगी। एग्जाम में डेकागन के बारे में था, ठीक है, जिसमें क्या थी आपकी 10 भुजाएं थी, तो 10 भुजाएं थी तो उसमें क्या था, 10 लाइन ऑफ सिमेट्री ही होंगी, ठीक है। बस आपको याद कौन कौन रखना है, एक तो आपको रेक्टेंगल यानी आयत याद रखना है, उसमें 2 होती हैं, और एक आपको रोम्बस यानी समचतुर्भुज याद रखना है, उसमें भी 2 होती हैं। बाकी जितने भी आपको फिगर मिलेंगे जिसमें क्या हो, आपका रेगुलर हो, सम हो, सारी साइड बराबर हो, उसमें क्या होंगी, जितनी भुजाएं होंगी उतनी ही आपको लाइन ऑफ सिमेट्री मिलेंगी। तो ये याद करने का इसका तरीका है, ठीक है। आपको सॉल्व करके नहीं देखना पड़ेगा। सर्कल याद रखो, आयत और समचतुर्भुज याद रखो, बाकी सब में जितनी भुजाएं उतनी आपको लाइन ऑफ सिमेट्री मिलेंगी। बस वो क्या होना चाहिए, फिगर रेगुलर और सम होनी चाहिए, ठीक है। तो इस टॉपिक से आपको एक क्वेश्चन मिल सकता है जो कि आपका थोड़ा घुमावदार क्वेश्चन होगा। आपसे ये नहीं पूछेगा कि इस फिगर में कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री है, आपको क्वेश्चन देगा इन चारों में से कौन सा सही है, ठीक है। 4 ऑप्शन आपको देगा, इन चारों में से कौन सा सही है। फर्स्ट में कहेगा इसमें 10 भुजाएं हैं,
कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री, 10 भुजाएं हैं तो 10 लाइन ऑफ सिमेट्री होंगी, ठीक है। इसी तरीके से आपको 4 ऑप्शन देगा, उस 4 ऑप्शन में से आपको सही वाला आंसर चेक करना होगा। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपके पास आती है रोटेशनल सिमेट्री। इससे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आया हुआ है, लेकिन कर लेते हैं क्योंकि एग्जाम में बना सकते हैं वो लोग क्वेश्चन। रोटेशनल सिमेट्री का मतलब है घुमाने वाली सिमेट्री होगी जो, ठीक है। इसमें क्या होगा, देखो अब आपके पास ये 1 2 2 लाइन है, ए बी सी डी, आपने इनको ये नाम दे दिए पॉइंट्स को, ठीक है। उसके बाद ए बी के बीच में आपका 90 डिग्री का एंगल बना हुआ था। अब आपने क्या किया, ए सी लाइन ऐसे थी, इसको तो ऐसे कर दिया, ठीक है, और बी डी लाइन ऐसी थी, इसको ऐसे कर दिया, घुमा दिया। मतलब इस एंगल को आपने ए बी के बीच में जो एंगल बन रहा था उसको आपने ऐसे, इसको ऐसे घुमा दिया, जिससे ए और बी, जो ए तो यहाँ पर आ गया और बी यहाँ पर, सी यहाँ पर, डी यहाँ पर आ गया, ठीक है। इसको हमने घुमाया। नेक्स्ट आपको फिगर ये मिली, ए बी के बीच में जो एंगल बन रहा था, इस एंगल को ना हमने यहाँ पर ले आए, तो इसको नीचे लेके गए ना, तो यहाँ बन जाएगा। एक बार यहाँ पे घूम गया। अब इसको हमने फिर से घुमाया, इसको हमने इस तरीके से घुमाया इस फिगर को कि ये जो यहाँ पर एंगल बना हुआ है ये वाला कहाँ पर आ जाए, यहाँ पर आ जाए। तो इसको इधर लेके गए तो ये आ गया, ठीक है। क्या होगा, ए सी को ऐसे कर दो और बी डी को ऐसे कर दो, तो हो गया। बी डी ऐसे हो गई, बी डी ऐसे हो गई, ए सी ऐसे हो गई, तो सी ऊपर पहुँच गया, ए नीचे पहुँच गया, ए बी एंगल यहाँ पर पहुँच गया। अब इसको हमने फिर से घुमा। जब आप इसको फिर से घुमाते हो तो क्या होता है, बी डी ऐसे थी, ऐसे हो जाएगी, बी डी ऐसे थी, ऐसे हो गई, और ए सी ऐसे थी, ऐसे हो जाएगी, तो ए सी आपकी ऐसे हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर क्या, अब ये जो ए बी के बीच में एंगल यहाँ बन रहा था वो कहाँ आ गया, यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब आप इसे एक बार और घुमाओ, ठीक है। जैसे ही आप इसे एक बार और घुमाओगे तो ये ए सी ऐसे हो जाएगी, ए सी ऐसे हो जाएगी, बी डी ऐसे हो जाएगी, तो बी यहाँ आ जाएगा, डी यहाँ आ जाएगा, और एंगल ए बी के बीच में था, एंगल ए बी के बीच में यहाँ पर बन गया। अब देखो ये पोजीशन और ये पोजीशन बिल्कुल सेम है, ए बी सी डी, सी एंड डी, ये पोजीशन और ये पोजीशन सेम है। मतलब इस फिगर को आपने कितनी बार घुमाया है जिससे आपको वापस यही फिगर मिले। इस फिगर को आपने कितनी बार घुमाया जिससे वापस आपको यही फिगर मिली है। कितनी बार, पहली बार यहाँ घुमाया, दूसरी बार यहाँ घुमाना पड़ा, तीसरी बार यहाँ घुमाना पड़ा, और चौथी बार यहाँ पर घुमाना पड़ा, तभी तो ये वापस आया है। 3 बार देखो, यहाँ से यहाँ पर लेके गए 1 बार, फिर यहाँ से यहाँ पर लेके गए 2 बार, फिर यहाँ से यहाँ पर लेके गए 3 बार, फिर यहाँ से वापस यहाँ लेके आए चौथी बार। तो आपने कितनी बार घुमाया इस फिगर को, इस 90 डिग्री के एंगल जो कि यहाँ पर बना हुआ था, कितनी बार घुमाया, 4 बार। तो इसके अंदर, मतलब इस फिगर के अंदर जो आपकी ये थी, इसके अंदर रोटेशनल सिमेट्री थी ऑर्डर ऑफ 4 की, ठीक है। मतलब ये जितनी बार आप घुमाओगे ना वो क्या कहलाता है, उसका ऑर्डर। तो कितनी बार आपने घुमाया, 4 बार। तो इस फिगर के अंदर ऑर्डर ऑफ 4 की सिमेट्री थी, ठीक है। बस आपको ये देखना, जैसे आपका ये पेन है, ठीक है। इस पेन को वापस इसी स्टेज में लेके आना है, तो 1 बार यूँ घुमाया, ठीक है, 1 बार यूँ घुमाया, इसको कैप को ऊपर लेके आना ना, 2 हो गया, 3 बार घुमाया, 4 बार घुमाया। तो इसको हमें इसकी वापस ऊपर वाली पोजीशन को ऊपर लेके आना था, कितनी बार घुमाना पड़ा, 4। तो इसकी रोटेशनल सिमेट्री कितनी है, 4 ऑर्डर की है, ठीक है। तो ऐसा ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में वो पूछ सकता है, किसी भी फिगर को बताएगा कि कितनी बार घुमा करके उसे वापस उसकी पोजीशन में ला सकते हो, तो वो उसका ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। जितनी बार घुमाओगे वो क्या होगा, उसका ऑर्डर। लेकिन फिगर देखो, ये एक ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में 120 का एंगल यहाँ बना हुआ था। अब इस फिगर को हमने ऐसे घुमा दिया, तो ये 120 का पहले कहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ पे पहुँच गया। फिर यहाँ से इसको इधर लेके जाएंगे, तो इसको ऐसे घुमा दो, तो यहाँ पर पहुँच जाएगा, ये पहुँच गया। कितनी बार घुमाया, 1 बार यहाँ पर घुमाया, दूसरी बार यहाँ पर घुमाया, और फिर इस 120 को वापस, यहाँ पर था ना पहले, नीचे था पहले, तो यहाँ पर लेके आने के लिए 1 बार और घुमाना पड़ा, तो ये यहाँ पर आ गया। तो टोटल हमने कितनी बार घुमाया, देखो इस फिगर से समझो कितनी बार घुमाया। 1 बार यहाँ लेके गए, यहाँ पहुँच गया, दूसरी बार यहाँ पर लेके गए, तीसरी बार पर अपनी लास्ट उस पर पहुँच गया। जब वो अपनी लास्ट पोजीशन पे पहुँच जाएगा ना, वहाँ तक आपको गिनना है। तो 3rd टाइम वो अपनी लास्ट पोजीशन पे पहुँचता है, तो इसमें इस फिगर को हमने कितनी बार घुमाया है, 3 बार घुमाया है। तो इस फिगर के लिए रोटेशनल सिमेट्री जो होगी वो ऑर्डर ऑफ 3 की होगी, 3 ऑर्डर की वो होगी, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल सकता है। बहुत ही सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट था जो आपको समझना था, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दिया कीजिए, ठीक है। अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए,
एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, ठीक है। और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और एक चैनल आपके लिए डाउट ग्रुप्स का बना रखा है जिसमें आप अपने डाउट सेंड कर सकते हो, उसका लिंक मैंने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर रखा है, आप वहां से उसे ज्वाइन कर सकते हो और अपने डाउट्स पूछ सकते हो। जो भी आपको एग्जाम से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन का आपको डाउट है आप वहां से पूछ सकते हो।